जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है समी के बांधे की। मुझसे बहुत सारे भक्त ने पूछा था कि माता जी हमको समी के बांधे के बारे में बताइए। देखिए, यदि समी का बांधा आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए आपके जीवन में चमत्कार हो गया, क्योंकि पहले तो समी का बांधा मिलता ही नहीं है, और कभी मिल जाता है तो फिर आपकी बहुत सारी समस्या स्वतः ही ठीक हो जाती है। समी के बांधे को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जो यहाँ सफ़ेद वाला समी है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ है समी। समी यानी खैर, यह सफ़ेद वाला खैर है। खैर को ही समी बोला जाता है। समी की 4-5 प्रजाति है, जैसे एक छोटा वीर तरुण होता है और असली वाला समी यही है। तो मैं इसी की जानकारी दूंगी। इससे इसकी यक्षिणी भी बहुत प्रभावशाली है, यदि सिद्ध हो जाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ इसके बांधे की जानकारी दूंगी। यदि रविवार में पुष्प नक्षत्र हो तो आप शनिवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस बांधे के पास जाइए, जहाँ पेड़ पर बांधा लगा हो वहाँ पर। और देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप बांधे को निमंत्रण देने जाएं तो पहले स्नान करें। फिर स्नान कर कर अपने साथ में पीले चावल, सिक्का, सुपारी और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो आप 1 या 2 का सिक्का ले जाएं। आप अपने साथ में एक जल का लोटा भी ले जाएं। आप उस पेड़ के पास में जाते समय किसी भी व्यक्ति को ना तो कुछ बात बताएं ना उनसे बोलें, चुपचाप से वहाँ जाएं। वहाँ जल पेड़ के जड़ में डालकर उनको प्रणाम कर कर, जो पीले चावल है, सिक्का, सुपारी सब वहाँ रख कर, और उनसे कहे कि हे वृक्ष, हम कल आपकी जो यहाँ दिव्य वनस्पति है इसको लेने आएंगे। आप हमारे साथ अपनी शक्ति सहित चलना और हमारे घर में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करना। यह कहकर आप पीछे मुड़कर मत देखिए और यह सारी चीज़ें वहाँ अर्पण कर कर और श्रद्धापूर्वक अपने घर आ जाइए। प्रातः जल्दी उठकर जाइए, सूर्य उदय से पहले वहाँ जाकर प्रणाम कर कर। जब आप जाएं तब भी आप नंगे पैर से ही जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाएं। जब आप पेड़ के पास पहुँच जाएं तो वहाँ जाकर आप प्रणाम कर कर और उस बांधे को हाथ से ही तोड़ें, ना कि आप जैसे कि भाई लोहे की चीज़ से इनसे नहीं तोड़ना चाहिए। आप बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तोड़कर उसको एक साथ में कपड़ा लेकर जाइए, उस कपड़े में अच्छे से बांध कर और घर ले आइए। घर लाकर धूप दीप कर कर उनको नैवेद्य अर्पण कर कर, और आप ज़्यादा नहीं तो 21,000 बार ओम नमः शिवाय के जाप से उस बांधे को सिद्ध कीजिए। यदि हो सकता है तो ओम नमो चंडिकाय का जाप से आप, ज़्यादा नहीं तो आप 108 बार जो पीले कलर की सरसों होती है उससे हवन कीजिए घी के साथ में। आप लकड़ी भी सूखी वाली समी की उसमें दीजिए, समीदा के तोड़ के ऊपर। यह हवन यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। जब आप इसको सिद्ध कर लेते हैं इस बांधे को, तो फिर आप यहाँ सोने के ताबीज़ में भरकर इसको आप धन प्राप्ति के लिए भी अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं, अपने गले में धारण कर सकते हैं। आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, हर जगह इसको रख सकते हैं। और आप एक साधक है तो आप साधना के क्षेत्र में अपने भक्त को आशीर्वाद के तौर पर भी दे सकते हैं, ताकि वह भी अपने जीवन में इन चीज़ों से सुखी हो। क्योंकि एक गुरु का मतलब ही यही होता है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़े। देखिए, मेरा काम है सही चीज़ों की जानकारी देना, चाहे तंत्र की हो, मंत्र की हो या यंत्र की हो। हमेशा मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते भी रहते हैं कि माता जी आप जो है जानकारी देते हैं यहाँ उस हिसाब के। देखिए, मैं वही जानकारी देती हूँ जो जनहित के लिए सही है। दूसरा, आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलता है। आप आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। इसके तो ऐसे हज़ारों प्रयोग है, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको धन प्राप्ति का ही इसका सारा जो भी है वह बता रही हूँ।
इसकी यक्षिणी साधना है। यदि इसकी यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो कहते हैं भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो गई। क्योंकि जैसा मैं बताती हूँ कि हर एक पेड़ की यक्षिणियाँ हैं। यदि हम इन यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं तो हमारे जीवन में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है अच्छे योग में। सिर्फ इन चीज़ों में आपको अच्छे नक्षत्र की, अच्छे योग की आवश्यकता होती है और इनके कुछ विशेष मंत्र हैं। देखिए भोलेनाथ और माँ के मंत्र, भोलेनाथ का बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय और माँ काली का मंत्र ओम नमो चंडिकाय है। यह दोनों ही मंत्र बड़े ही प्रभावशाली है हर क्षेत्र में। यदि यह मंत्र सिद्ध भी हो जाते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों को करते हैं तो काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। कर देखिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।